नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको विद्युत विभवांतर के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विद्युत विभवांतर, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग विद्युत विभवांतर, और इसके वो अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बच्चों, विद्युत विभवांतर की परिभाषा में लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से सुनिए, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। चलिए इसे हम यहाँ सैंपल पे दिखा रहे हैं कैसे। देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है। चलिए हम यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरह दिखा दे रहे हैं। चलिए, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लिया जाए। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम ए रख दे रहे हैं, और एक बिंदु यहाँ ले लें, इसका नाम बी है। तो ये दोनों बिंदु देखिए विद्युत क्षेत्र में है। ये दोनों बिंदु कहाँ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में है। और आपको ये पता होगा, इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें आपको बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस साइड में है। अगर हम उसी साइड में चलेंगे, यानी कि ए से बी की ओर जाएंगे, तो विभव का मान घटेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। इसका मतलब बिंदु ए का विभव अधिक होगा और बिंदु बी का विभव कम होगा। तो बिंदु ए का विभव अधिक है, बिंदु बी का विभव कम है। अब क्या कीजिए कि मान लीजिए यहाँ बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश है। बिंदु बी पर क्या है? परीक्षण आवेश है। ये परीक्षण आवेश है, कहाँ पे है? बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर परीक्षण आवेश है, यानी कम विभव पर, यहाँ कम विभव है। अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से उठाकर बिंदु ए तक लाया जाए। परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु बी से उठाकर कहाँ लाया जाए? बिंदु ए तक। तो सोचिए, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कम विभव से किधर आ रहे हैं? अधिक विभव की ओर। जैसे देखिए, पानी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहाँ आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है, तो पानी अपने आप चला आएगा। लेकिन अगर नीचे से पानी ऊपर ले जाना हो, यानी निम्न तल से उच्च तल की ओर ले जाना हो, तो वहाँ आपको कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य चाहे स्वयं कीजिए चाहे मोटर करे, लेकिन कार्य करना पड़ेगा। तो निम्न से उच्च की ओर जाने पर कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ भी देखिए, बिंदु बी का विभव कम है और बिंदु ए का विभव अधिक है। तो हम परीक्षण आवेश को अगर बी से ए पे ला रहे हैं, इसका मतलब कम विभव से उच्च विभव की ओर ला रहे हैं, तो वहाँ हमें कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए, परीक्षण आवेश को बी से कहाँ लाना है? यहाँ ए तक लाना है। तो बी से ए तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कार्य कितना है? W है। परीक्षण आवेश को बी से उठाइए और कहाँ लाइए? बिंदु ए पर, अर्थात कम विभव से अधिक विभव की ओर लाइए। तो वहाँ आपको कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ा उसे हम क्या मान लिए? W। अच्छा,
परीक्षण आवेश को कहाँ से उठाए थे, बिंदु बी से, तो हम यहाँ बी लिख दे रहे हैं जहाँ से उठाए थे, और कहाँ ला के रख रहे हैं, बिंदु ए पर, यहाँ हम ए लिख दिए। यानी कि परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य WBA है। अब ये जो कार्य है, इसी कार्य में, ये WBA जो कार्य है, इसी कार्य में हम परीक्षण आवेश से क्या करें, भाग दे। देखिए कार्य में परीक्षण आवेश से भाग दे दिए, तो भाग देने से जो आएगा वही क्या है, वही है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर ये, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के विभव का अंतर मिल जाएगा। इस बिंदु और इस बिंदु के विभव का अंतर, विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, तो विद्युत विभवांतर का सूत्र यही बन जाएगा WBA बटे Q नॉट। Q नॉट मतलब परीक्षण आवेश। तो बच्चों इसकी परिभाषा यही है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश मतलब Q नॉट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं, को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मतलब बच्चों है विभव में अंतर, विभव में अंतर। जैसे इस बिंदु का विभव अधिक है, इस बिंदु का विभव कम है, तो दोनों बिंदुओं के विभव में कितना अंतर है, वही है विद्युत विभवांतर। तो परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। एक बात यहाँ लिख दीजिए कि विद्युत विभवांतर को VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं, यानी VA का मतलब है बिंदु A का विभव और VB का मतलब है बिंदु B का विभव। तो बिंदु A के विभव में से, मतलब VA में से बिंदु B का विभव VB घटा दीजिए तो विद्युत विभवांतर आ जाएगा। कहने का मतलब विद्युत विभवांतर को हम VA माइनस VB से प्रदर्शित करेंगे। अभी इसके बारे में और हम बता रहे हैं कैसे। तो देखिए इसका सूत्र लिखा जाए, सूत्र यही देखिए हम अभी लिखेंगे, इसे हम अब यहाँ से मिट दे रहे हैं। अब देखिए परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश है Q नॉट। यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को
परीक्षण आवेश Q नॉट को कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, बिंदु B से बिंदु A तक, बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य WBA हो, तब बिंदु A व B के बीच का विभवांतर, तो बिंदुओं A व B के बीच, तो बिंदुओं A व B के बीच विद्युत विभवांतर यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक, बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य WBA, देखिए जहाँ से ला रहे हैं उसका नाम पहले लिख रहे हैं, उस बिंदु का जहाँ ला के रख रहे हैं उसका नाम बाद में, तो किया गया कार्य WBA हो, तो बिंदु A व B, बिंदु A व B के बीच विद्युत विभवांतर, के बीच विद्युत विभवांतर, यहाँ बीच मात्रा गलत है, विद्युत विभवांतर को कैसे लिखेंगे, BA माइनस BB बराबर, देखिए क्या लिखा था, कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को, कार्य और परीक्षण आवेश, तो कार्य WBA है और परीक्षण आवेश Q नॉट है, इसका और इसका अनुपात यानी WBA और बटे में परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का यह सूत्र बन जाएगा, BA माइनस BB बराबर WBA बटे Q नॉट, Q नॉट परीक्षण आवेश है और WBA क्या है, बिंदु A से B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो चलिए ये तो विद्युत विभवांतर का सूत्र हुआ और यहाँ परिभाषा उसकी लिखी हुई है विद्युत विभवांतर की। इसके बारे में और चीजें नोट कर लीजिए। देखिए विद्युत विभवांतर जो है इसे वोल्टता भी कहा जाता है। एक बात ये लिख दीजिए कि विद्युत विभवांतर को वोल्टता भी कहते हैं, वोल्टता भी कहते हैं, विद्युत विभवांतर को वोल्टता भी कहते हैं। विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि होती है, विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है यानी इसमें कोई दिशा नहीं है, तो विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक सूत्र के हिसाब से देखिए, ये कार्य है, ये आवेश है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है, अथवा वोल्ट होता है, वोल्ट VOLT होता है। और बातें लिख लीजिए, इसका विमीय सूत्र लिख लीजिए। विद्युत विभवांतर का
का विमीय सूत्र तो कार्य का विमीय सूत्र देखिए क्या होता है, यम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू आवेश का ए टी होता है, ए टी को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है। चलिए बच्चों आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो अभी इसके बारे में और कुछ हम बता रहे हैं आपको, तो इतना नोट कर लीजिए तब आगे बताया जाए। याद रखिए कि विद्युत विभवांतर में एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसी में दो बिंदु रहें और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाइए और परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य में आप परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे तो विद्युत विभवांतर आपको मिल जाएगा, यानी कि दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर मिल जाएगा आपको, उसी को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो चलिए बच्चों इसे हम मिट दे रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें और ध्यान से देखिए, सवाल वाल लगाने में सहायता करेगा। जैसे देखिए ये सूत्र जो लिखा हुआ है इसी को देखिए, देखिए ये नोट हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। इसे हम जानते हैं कि वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बी ए और बटे में परीक्षण आवेश की उनाट है। अब इसका तिरछा गुणा कर दें, देखिए ऐसे होगा, तिरछा गुणा मतलब डब्ल्यू बी ए बराबर निकालें, देखिए तो डब्ल्यू बी ए बराबर होगा क्यू नाट या क्यू नाट बाद में लिख दें वी ए माइनस वी बी इंटू में क्यू नाट हो जाएगा। अब इसे ध्यान से देखिए आप लोग, इसे यानी परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य बराबर वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नाट। तो यहाँ ध्यान से देखिए B पहले है A बाद में, B पहले है A बाद में है, लेकिन यहाँ देखिए A पहले हो गया B बाद में, यहाँ बी ए है यहाँ ए बी है, यानी इसका उल्टा यहाँ लिखना है। जैसे इसी आधार पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ होता डब्ल्यू पी क्यू, क्यू पी होता क्यू पी, तो वहाँ हम कैसे लिखते हैं इसके बराबर में, जैसे डब्ल्यू बी ए है तो वी ए माइनस वी बी लिखे हैं इंटू क्यू नाट। जैसे डब्ल्यू क्यू पी होता क्या लिखते, वी पी, देखिए ए को पहले लिखा गया तो पी को पहले लिखिए माइनस वी क्यू इंटू क्यू नाट। मान लीजिए डब्ल्यू टू थ्री होता, थ्री टू होता, तब वी टू माइनस वी थ्री इंटू क्यू नाट ऐसे लिखते। ऐसे जो भी यहाँ है उसका उल्टा यहाँ दिखाई दे रहा है, क्यू पी है तो पी क्यू, 32 है तो 23, इसी का उल्टा कर देना है। इसी तरह चाहे जो लिखना हो लिख सकते हैं, जैसे डब्ल्यू मान लीजिए एन पी है, एन पी मतलब एन ओ पी है तो वी पी माइनस वी एन इंटू क्यू नाट। ये एक लिखने का तरीका है ना। जैसे अब हमें कहा गया कि
अब इसे देखिए हिंदी में हम लोग ये बोल सकते हैं, बिंदु Q से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु Q से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु 3 से बिंदु 2 तक, यानी 3 से 2 तक लाने में किया गया कार्य, N से P तक लाने में किया गया कार्य। ऐसे कोई बोल दे कि क्या कहते हैं, C से D तक लाने में किया गया कार्य, C से D तक लाने में किया गया कार्य, C से D तक लाने में किया गया कार्य, इसे हम क्या लिखेंगे, W C से, C पहले लिखिए, कहाँ तक, D तक, CD, तो बिंदु C से D तक लाने में किया गया कार्य CD हुआ। अब इस कार्य का सूत्र अपने से क्या लिखेंगे, VD माइनस VC इंटू Q0, ऐसे लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए लिखा है कि P से Q तक लाने में किया गया कार्य, इसे हम क्या लिखेंगे, कहाँ से, P से, जैसे यहाँ देखिए कहाँ से, B से, तो B पहले लिखा गया, ऐसे Q से तो W, Q से नहीं P से कहाँ तक, Q तक, तो Q लिखिए, तो P से Q तक लाने में किया गया कार्य W, PQ बराबर क्या लिखेंगे, VQ माइनस VP इंटू में Q0। ये अपने से सूत्र ऐसे बनाया जा सकता है कार्य निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसे एक दो बार देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कार्य का सूत्र कैसे लिखना है विभवांतर के पदों में, तो आप लोग लिख सकते हैं इसे। तो बच्चों ये विद्युत विभवांतर है। अब इससे संबंधित सवाल जो हैं हम इसके आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे, विद्युत विभवांतर से संबंधित जो सवाल हैं। तब तक के लिए नमस्कार।